दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आप लोग देख रहे हैं रात हो चुकी है। हो सकता है आप अपने घरों में हो, लेकिन एक किसान का प्रशासन ने मकान तोड़ दिया और किसान का पूरा परिवार आप लोग देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई खुले आसमान के नीचे बैठा है। बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहते हैं। ये भूपानी का एरिया पड़ता है, हालांकि ये खेड़ी रोड साथ में दिख रहा है। खेड़ी रोड से लगती हुई ये ज़मीन है। बाकी इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या एड्रेस है और किसने मकान तोड़ा, क्यों मकान तोड़ा, इनको घर से बेघर क्यों कर दिया गया। इनका कहना है हमारे खेत हैं और खेतों के बीच में हमने ये मकान बना रखा है, खेती बाड़ी यहीं करते हैं, साग सब्जियां भी यहाँ पर उगा रखी हैं। बाकी की जानकारी इन्हीं से लेंगे, लेकिन एक बार बच्चों को दिखा देते हैं। देखिए ये सब बच्चे हैं जो बेघर हुए पड़े हैं और खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आप लोग देख रहे हैं कल तक ये छत के नीचे बैठते थे, कमरे में रहते थे, लेकिन आज ये खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उधर भी भाई साहब बैठे हुए हैं, देखिए तमाम लोग हैं, दर्जनों लोग हैं पूरे परिवार में जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। बाकी की जानकारी इनसे लेंगे। आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। ये आपके खेत हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ मकान बना रखा था? हाँ, यहीं रहता था मैं, ये बना रखा था कब से रहने के रहते हैं लिए। यहाँ पर? यहाँ करीब मुझे 1.5 साल हो गए रहते हुए। तो क्या दिक्कत थी कि प्रशासन ने मकान ही तोड़ दिया आपका, पूरी 4 दीवारी तोड़ दी? ये बगल वाली दीवार पे काम चल रहा था जी, हम्म, तो ये प्रशासन के लोग आए थे जी, दीवार पे बंद काम कर दो, तो उन्होंने बंद कर दिया था। मेरा तो ऑलरेडी पहले ही बना हुआ था, मैं तो रह रहा हूँ काफ़ी समय से। अपना बिजली का बिल और सब चीज़ें अपनी हैं यहाँ पर, और पुरानी दीवारें हैं, आप देख लो पुरानी समय की लगी हुई हैं। मैंने कोई न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी यहाँ पे। और साग सब्जी और जो एग्रीकल्चरल जो काम है इस खेत का, वही यहाँ पे होता है। और सब बच्चे परिवार सब मेरा यहीं रहता है। तो हमने क्यों तोड़ दिया? कोई नक्शा पास नहीं करवाया? क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है? अवैध कह करके तोड़ गए जी, कि अवैध है ये, इसलिए तोड़ रहे हैं। अवैध का मतलब यही खेतों में मकान नहीं बना सकते, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, नक्शा पास करवाना पड़ेगा ना, इसीलिए अवैध बोलते हैं। तो आपके पास ये जो खेत हैं इसके कागज वगैरह हैं कि आपके ही खेत हैं? हमारी रजिस्ट्री है। या बाद में आपने खरीद लिया? ये रजिस्ट्री हमारे नाम है, मेरी मैडम है, आप इनसे बात कर लो। इनके नाम खेती की रजिस्ट्री। मैडम नमस्कार। नमस्कार। यहीं रहते हैं शुरू से? हाँ जी, खेत कब से हैं यहाँ पे आपके? कई साल हो गए। खेती बाड़ी यहीं पे करते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या तोड़ दिया मकान? आपने बताया नहीं कि हमारे खेत हैं यहाँ पर? बताया, उन्हें तो कुछ बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया हमें। अच्छा, एकदम आए और अब जेसीबी चला दी, कुछ भी खूब उनके हाथ जोड़े, पैर पूजे, पर उन्होंने किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारे बच्चे रोते रहे, हम खूब रोए, खूब उनके पैर पकड़े, हाथ जोड़े उनके, पर किसी ने कोई बात नहीं सुनी हमारी। आज देखो हमारे बच्चे तो कमरे वगैरह भी बना रखे थे आप? और क्या, कमरे भी थे थोड़ा हमारे। सा दिखा देते हैं भाई साहब, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है और पूरा इनका मकान ही ख़त्म कर दिया, गिरा दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो आइए देख भी लेते हैं। देखिए नुकसान इनका काफ़ी हो गया है। ये देखिए, दिखा दो भाई साहब, ये कमरे वगैरह थे, ये छत वत नीचे है, देखिए ज़मीन में मिल गई है, इस तरह से तोड़ फोड़ हुई है। दिखा दो भाई साहब कैमरा में, चारों तरफ घुमा के, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, चारों तरफ से दिखा दीजिए। ये जो बड़ा सा कमरा था, इनका कहना है मिट्टी में मिल गया, ये जो है ज़मीन से मिल गई छत। और आप लोग देख रहे हैं ये ईंटें वगैरह, ये आइए भाई साहब, देखिए खुले आसमान के नीचे मलबे में इनके बच्चे भी सो रहे हैं। आ जाओ भाई, आइए भाई साहब, देखिए सामान वगैरह भी बेचारे के, देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेड है। अच्छा आपका बेड? ये बेड देखो, ये सामान तो पानी सारा पीने ही का। रहा होगा भाई साहब। हाँ जी, ये पंखा, ये पंखा लटका हुआ था और ऐसे ही गिरा दिया पूरा मकान। ये देखो पंखा टूट गया है। अच्छा अच्छा, ये पंखा लटका हुआ था कमरे में, मतलब सामान हटाने का भी उन्होंने मौका नहीं दिया। मेरी पर्सनल चीजें भी इसी में, दीवार में घड़ी देखो, हाथ में मैंने घड़ी बांध रखी थी, वो चीजें सब चीजें इसी में जमी दो पूरा मिट्टी में मिल गया है। टंकी वंकी दिखा दो भाई साहब, टंकी का हाल देखो, 1000 लीटर की पानी की टंकी दिखा दो भाई ये साहब। देखो, बेड बिस्तरा, ये सामान देखो, सिलेंडर चूल्हा, हाँ हाँ, ये देखो, ये पूजा पत्री का सारा सामान है आपका। हाँ। तो पूरी रिहाइश ही आपने बना रखी थी यहाँ पर? ये देखो खाने पीने के बर्तन सारे नीचे, चीनी चावल सब इसमें। और ये इसमें इस टुकड़े में भी हमने खेती कर रखी है। यहाँ देख लो, इन पे घी की बेल है। ये दिखा भाई कैमरामैन, कैमरा ला भी है। ये पौधे वौधे दिखा दो। ये देखिए घी की बेल लग रही है इनमें, घिया भी है, पेठा भी है। अच्छा, घिया भी है, नष्ट हो गया। देखो देखो, वो घिया टूटे रखे हैं, हाँ, वो इसी बेल में से निकाले हमने जल्दी जल्दी। अच्छा, ये बेड इसके ऊपर पड़ा है।
तो आपको लगता है प्रशासन ने अन्याय किया है? बिल्कुल अन्याय किया है जी, बिल्कुल अन्याय किया है। ये सीसीटीवी कैमरा इस पे लगे हुए थे, रात में यहाँ चोरी बहुत होती थी, यहाँ पे चोरी होती थी, रात को सामान उठा ले जाते थे, कोई फावड़ा ले गया, कोई कस्सी ले गया, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ चुरा रहे थे। तो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, ये देखो आप यहाँ दिखाओ, पीछे आपके पीछे आपके भी देखो, वाईफाई कुछ ये बड़ी मुश्किल से निकाले, 2-3 कैमरा इन्होंने तोड़ दिए, सारे बाकी तोड़ ऐसे कर दिए। दिए। देखो अच्छा, कैमरे वगैरह सब लगा। कैमरे यहाँ चोरी की वजह से सारा लगा रखा था। तो भाई कोई और रिहाइश है कहीं घर वर गाँव कहीं में नहीं है है? भैया, आप कहाँ हैं? पूरी तरह से नहीं कोई रिहाइश नहीं है फिलहाल हमारे पास। तो कितना नुकसान हो गया इसका? इसमें अप्रोक्स करीब 20 लाख 25 लाख के करीब इसमें नुकसान है, जो 1-1 रुपया करके हमने जोड़ा यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए। हम NIT में रहते थे, उधर से इधर शिफ्ट हुए थे, कब खेत पे ही रहेंगे, बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी पे रहेंगे, कि कभी कोई पीछे से कुछ और यहाँ पर हरकत हो हमारी ज़मीन पे, तो हम अपनी ज़मीन पे तो रहने का हमारा अधिकार है ही है। पर अब घर ही तोड़ दें तो हम कैसे रहें यहाँ? अच्छा, ये देखो, ये अशोक के पेड़ हैं, कम से कम इस पूरे प्लॉट में कम से कम 50 पेड़ अशोक के लगे हुए हैं, ठीक है जी, और कम से कम 50 पेड़ अमरूद के लगे हुए हैं, अच्छा, अनार के पेड़ लगे हुए हैं इसमें। पूरा आपने एक तरह से फार्म हाउस ही बना रखा है, यहीं खेती बाड़ी हाँ भी जी, करते हैं? सारे तोड़ दिए, वहाँ से लेके आप देखो पौधे ये लगा रखे हैं, आम के लगा रखे हैं। 70-80 गुलमोहर के पेड़ इसमें लगे हुए हैं। इसमें मेरी कहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी आ गई? कमर्शियल एक्टिविटी बता करके तोड़ गए घर को। अच्छा, कॉमर्शियल एक्टिविटी बता के तोड़ गया। हाँ जी, अच्छा। ये देखना, ये इधर चूल्हा दिखाओ अभी ना। बड़े बड़े लोग तो भैया अपने फार्म हाउस बना ये के देखो, रखते ये हैं। कच्चा चूल्हा ये चल रहा है, रोटी बनाई है हमने, दिखाओ भाई कैमरा, सुबह रोटी बनाई है। अंदर घुस जाओ। ये कच्चा चूल्हा इधर, ये कच्चा चूल्हा चल रहा है। ये अभी भी रात है, सुबह चलो मैं समझ गया भाई साहब, पूरा अपने रिहाइश यहीं पर बना रखी कच्चा है चूल्हा और चल रहा है। पूरे खेत वेत अपने सब्जियां वगैरह यहीं पर उगा रखे हैं। हाँ, अच्छा, ये कौन सा सेक्टर पड़ता है वैसे? ये सेक्टर शायद 86 पड़ता है, 86 या 84 के बीच में पड़ता है। ये गाटर पत्थर का इधर बन रहा था। कोर्ट वगैरह में जाएंगे इनके खिलाफ? जो आप कोर्ट वगैरह में गए हुए हैं ऑलरेडी। हमारे ये बगल वाले जो स्टे वगैरह है, ये बगल वाले इस पे कब्जा कर रहे थे। अच्छा, ये कह रहे थे कि हमारी जमीन इधर निकल रही है थोड़ी बहुत, 1-8 फुट की बात थी। तो ये इस तरीका की हरकतें मैंने देखी 1-2 बार इस सिचुएशन, तो हमने इस पे कोर्ट में जाकर के स्टे लगवा रखी है। तो जज साहब ने ऑर्डर दे रखे हैं कि जो जहाँ है वैसे ही रहेगा, इधर वाला भी उधर वाला भी, और उन्होंने उनको स्टे भी दिखाई, परंतु स्टे भी नहीं मानी और सारा ध्वस्त करके चले गए। तो जाइए कोर्ट में फिर इनकी शिकायत कीजिए, जिन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने इतना नुकसान किया है, तो भरपाई यही लोग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, इससे दिखाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग सड़क पर आ गए, एक तरह से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। अच्छा, आधे बालक वहीं सो रहे हैं। अच्छा, चलो मजबूरी है, क्या करोगे, घर तो है नहीं आपके दूसरा। हाँ, ये खेत वेत भी देख लेते हैं इनके, देखिए। चलो आ जाओ, घुमा के दिखा दो, बाकी वीडियो आपकी है, कल अपलोड कर देंगे। कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल आ जाइए, इधर आ जाइए। छप्पर था सर, इस छप्पर को दिखाओ एक बार, इसको दिखाओ, देखो छप्पर था। हाँ, दिखा दो। हमने उनसे ये कहा कि इस एक छप्पर को छोड़ दो, कम से कम सामान इसके नीचे रखा रहेगा। हाँ, इसको सर दिखाओ, मुझे थोड़ा भी आ गई, चलो आगे आओ जरा एक बार, देखो ये कहाँ की नीति है। ये जो बोलो भाई, माइक में बोलो, नहीं आवाज नहीं आएगी आपकी। ये सर छप्पर पड़ा हुआ था इस दीवार पे। इनसे मैंने कहा लास्ट में जब सारा ही तोड़ दिया, मैंने कि भैया इसे बाबूजी इसे छोड़ जाओ, इस छप्पर को तो छोड़ जाओ, कम से कम सामान रख जाएगा। अब देखो बारिश आ रही है, सारे बेड वेड सामान सब जी इसी में गर्त हुआ पड़ा। गुस्सा दिखाया इन्होंने फिर तो। पूरा इन्होंने ये छप्पर भी नहीं छोड़ा, देखो आप। अच्छा, ये छप्पर को कोई कह देगा कि छप्पर को भी तोड़ो, ये कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। ये छप्पर है, ये देखो इधर ये बांस का बना हुआ है। इसको भी सारे को तोड़ गए। तो नुकसान इनका काफी कर दिया, लेकिन भाई इनका इलाज कोर्ट ही है। आप कोर्ट में जाइए, इनकी शिकायत कीजिए, और ये सब वीडियोग्राफी करा के ले जाना। जी बिल्कुल। हाँ, तो देखते हैं। देखिए बच्चे जो है घूम रहे हैं मलबे के बीच में। बेटा देखना चोट ना लग जाए। अब तो छत चली गई आपकी, हैं पढ़ाई वढ़ाई सब हैं ख़त्म हो जाएगी फिर तो, किताबें वगैरह सब हैं इसी में दब गई होंगी फिर तो। देखो बच्चे इधर आदमी देख रहे हैं ये बच्चे सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। कल तक ये मकान था, आज सिर्फ मलबे का ढेर रह गया है। बच्चे यहीं पर सो रहे हैं, देखिए खुले आसमान के नीचे। एक बच्चा इधर सो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रशासन ने, डीटीपी ने यहाँ पर की है। इन मकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया जो है,
सब कुछ ख़त्म कर दिया, छत वत ज़मीन में मिला दी। और आइए इनके कुछ खेत देख लेते हैं। इनका कहना हम खेती बाड़ी यहीं पर करते हैं, टमाटर वगैरह बोते हैं और तमाम घिया तोरी ये सब बोते हैं यहाँ पर। और ये दीवार इन्होंने बना रखी थी, अशोक के पेड़ यहाँ पर बना रखे थे, सब कुछ तोड़ दिया। वही रास्ता है। हाँ यही। कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं की भाई साहब आपकी? अब सर इस बात का तो मुझे अंदाजा नहीं है, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। किसी ने उंगली कर दी हो? कुछ कह नहीं सकते सर, पर मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये मलबा वगैरह किसका है? ये इनका पड़ोसी है। तो ये नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है, इन्होंने कहा हो कि भाई, मेरी दीवार तो पहली पुराना बना हुआ है, ये लेकिन बगल वाले भाई ने जब बना- कोई नया बना रहा होता है और उसका नोटिस आता है प्रशासन की तरफ से, तो वो कहते हैं भाई इनका भी तोड़ दो अगर मेरे तोड़ रहे हो तो। नोटिस नहीं था सर, उनकी दीवार लगी थी तो वो दीवार उन्होंने रोक भी दी थी। उधर वाले ने उनकी दीवार लगी थी, वो रोक भी दी थी। अब उनका तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ मेरा सारा सत्यानाश हो गया है। ये देखो, ये देखना सामने से ये अशोक के पेड़ लगे हुए हैं सारे। ये यहाँ पर मिर्च के पौधे, दिखाओ भाई मिर्च के पौधे। जेसीबी से सब बर्बाद कर दिए। देखो जेसीबी पेड़, देखो ये। अच्छा मिर्ची है? हाँ जी, मिर्च का पौधा। अच्छा अच्छा, मिर्च का पौधा, हाँ ठीक है जी। ये देखो, मिर्ची का पौधा है। ये देखो सब तो मिर्च लगी। हाँ भाई इनका ये दीवार के नीचे, पूरी के नीचे, यहाँ से वहाँ तक सारी में बैगन है। अच्छा अच्छा, फल सब्जियाँ इनके पौधे सब कुछ नष्ट कर दिया इनका कहना है। देखो सर, जेसीबी से देखो सारे में टमाटर लगे हुए हैं। इस साइड में देखो ये क्या कर रहे हैं। टमाटर लगाए? अच्छा अच्छा, ये देखो ना आप लोग फोटो, ये टमाटर लगे पड़े, ये देखो दिखाओ भाई टमाटर, ये कच्चे कच्चे टमाटर कच्चे देखो। टमाटर ये ये रे पूरे में टमाटर। ये सारे टमाटर है वहाँ तक पूरे में। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ, ये टमाटर हैं, सब टमाटर हैं। टमाटर लगे पड़े हैं। ये खेत सारे में जेसीबी घुमाई है जी, सारा बर्बाद कर दिया। गुस्सा दिखा दिया लगता है। हाँ, इसमें मैंने बीज लगा रखे हैं सब्जी के, ये सारे सब मलियामेट कर दिया। और कई बार भाई साहब मैंने सुना है सूटकेस मांगते हैं ये लोग। बिल्कुल मांगते हैं जी, कई जगह। कहीं आपसे तो नहीं मांगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रही आपने थी। दिया ना हो और हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी लोग मेरे से कह रहे थे कि सेवा पहुंचा दो, सेवा पहुंचा दो। अच्छा इस तरीके से सर बातें हो रही थी मेरे सामने कि सेवा पहुंचा दो, सेवा पहुंचा दो। पर मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने कहा अब जो करेगा, जो राम करेगा। मैं बैठा था आराम से। मैंने कि ऐसा तो मैंने देखा नहीं पहुंचती और वहाँ बुलडोजर पहुंचाता है और सारा तोड़ फोड़ कर देता। मैंने तो सर आराम से बैठा था कि मैंने फैमिली रह रही है। आप देखो सारा साजो सामान है मेरा फैमिली का, कि ऐसे निकाल करके इतना अन्याय नहीं हो रहा इस धरती पे। कोई खींच करके बच्चों को बाहर फेंक देगा और सामान को समेत तोड़ देगा। सामान समेत तोड़ा गया मकान है ये मेरा, ठीक है जी। लोग कह रहे थे कि थोड़ा बहुत पैसा ले लो। मैं देखता हूँ कई बार तोड़ने भी जाते हैं तो पक्का कंस्ट्रक्शन तोड़ देते हैं, लेकिन जो कच्चा कंस्ट्रक्शन होता है वो नहीं तोड़ते। और ये जो साग सब्जियां हैं इसको तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन यहाँ पर तो साग सब्जियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये पेड़ देखो, ये अनार का पेड़ है। ये अनार लग रहे, देखो। दिखा भाई कैमरा मैन अनार। ये देखो, ये अनार भी लग रहे हैं। अनार लग रहे हैं। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये आम का पेड़। ये देखो, आओ ना सर, देखो। हाँ, मैं कहाँ इलीगल काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ। ये देखो, ये आम का पेड़, आम ये का लाइन, पेड़ ये यहाँ से वहाँ तक आम के पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ से यहाँ से वहाँ तक एक पेड़ 2-2 हज़ार का लगा हुआ है इसमें मेरे को। और इस साइड में भी लगाने की मेरी प्लानिंग चल रही थी। दूसरी पट्टी मैंने खाली छोड़ रखी है, तो तरीके से लाइन से मैं इसमें लगाते जा रहा था जैसे जैसे पैसे का इंतजाम हो रहा है। और आगे आओ, ये अमरूद के पेड़ है जी। ये देखो, के पेड़ है, ये अमरूद के पेड़ है। अमरूद लगे भी हैं इसमें। अमरूद लगे पड़े हैं देखो, यहाँ देखो सत्यानाश। बेचारे पेड़, यहाँ देखिए कम से कम क्या हालत कर दी। यहाँ इन्होंने कम से कम 50 पेड़ों की स्टेसी मार दी। ये कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी? यहाँ कम से कम 50 पेड़ों को नष्ट कर दिया। यहाँ इतने पेड़ लगे हुए थे। अच्छा, ये देखो, ये अमरूद का पेड़ है। देखो ये उपाड़ के ऐसे उपाड़ दे। ये देखो उखड़ा हुआ। पेड़ों को भी नष्ट किया, देखिए पौधों को नष्ट किया। ये दीवार के साथ साथ अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं। अर्जुन के पेड़ दीवार के साथ। देखो वो गन्ना लगा हुआ, आप देखो गन्ने का फोटो ले भैया। पूरी दीवार के साथ गन्ने लगे हुए हैं। ये देखो, ये रहा गन्ना, ये रहा गन्ना, ये गन्ने का पौधा। तमाम है, हजारों इन्होंने पेड़ पौधे हैं। देखिए वहाँ देखो गन्ना है, अमरूद है, आम है, अनार है, हर चीज के पौधे हैं, सब्जियां हैं। ये अमरूद का पेड़ देखो। ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है, सब में पेड़ थे। ये देखो, ये नष्ट कर दिया। यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या कर दिया इसका। कितना तगड़ा पेड़ है ये देखो, अमरूद का पेड़ है ये। अमरूद का पेड़, बिल्कुल अमरूद का पेड़, अनार है, अनार का पेड़ है। ये देखो अनार क्या कर दिया इसका, जेसीबी घुमाई है इनके ऊपर। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये अब सुबह कंप्लेन करेंगे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में स्टे भी था इनका कहना है। और ये किसान है, किसान अपने खेतों में इन्होंने थोड़ा छोटा मोटा सा इन्होंने ये घर बना रखा था, रिहाइश बना रखी थी। वैसे कई बार किसान अपने खेतों में ही रहता है और वहीं से खेती बाड़ी करता है, लेकिन प्रशासन को ये अच्छा नहीं लगा
बुलडोजर लाकर यहाँ पर तबाही मचा दी। चीकू का पेड़ देखो, चीकू का पेड़ ये 10,000 रुपए का पेड़ आया था। देखिए भाई ये देखो चीकू चीकू लग रहे हैं, यहाँ और देखो, सारे नजदीक से पेड़ों को तो दिखाओ। खराब कर गए, वो तो और देखिए पेड़ों को तो चीकू खराब भी कर गए। ये बड़ी मुश्किल से एक पेड़ बचा पाए। इसको भी तोड़ देते हैं। हाँ, ये देखिए ये चीकू देखो, लगे चीकू लग हैं। रहे हैं सारे पेड़। पूरे पे चीकू लग रहे हैं। ये देखो ये छोटा ये पेड़ बच गया इसका काफी ही। दुखद है भाई साहब, बड़ा बुरा लग रहा है। ये देखो ये इस तरह पेड़ पौधों को खत्म होते हुए देखना काफी ये देखो ये एक पेड़ बच हैरानी वाला है और ये- काफी हाँ, दुख ये हो करीब रहा है। 10 पेड़ थे आड़ू के, आड़ू लगता है जो। हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, आड़ू लगता है। ये आड़ू का पेड़ है, ये एक बच गया, ये 10-12 पेड़ थे। बताओ इन ये क्या सरकार है, क्या प्रशासन है, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी जमीन पे नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ भाई साहब, रहूंगा? उधर किसका है? वो सेक्टर की पल्ली वाले की पूरी की जमीन लगती है मेरी बगल में, ये सेक्टर की जमीन है। अब मैं बताओ इस जमीन पे नहीं रहूंगा, कहाँ रहूंगा? इस जमीन को छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से? बताओ तो बड़ा बुरा हुआ भाई, किसान छत के साथ। छुपाने के लिए छत तो यहाँ पे रहने के लिए छत तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल और मैं अपनी जमीन पे बैठा हूँ। सही बात। उधर वो दिखाओ, वो इस सारे चीज का तोड़ दे। युग जी अवैध अवैध अगर पूरा फरीदाबाद वैध बन रहा है क्या? यहाँ पे बाईपास पे जाके देखो सारे लेंटर ठुके हुए पड़ रहे हैं, पूरी कॉमर्शियल वो बन रहे हैं, एससीओ बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जाओगे अभी 10 लेंटर लगे हुए मिल जाएंगे आपको। उनका नहीं तोड़ा जाता है, जो सूटकेस लेके पहुंच जाता है, जो मेरे- सेवा मेरे पानी सामने कर आ रही थी देता ये है, चीजें। उनका छोड़ दिया जाता है, और जो सेवा पानी नहीं कर पाता उनका तोड़ दिया जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। देख लिया भाई साहब, बाकी देखेंगे, सुबह बताएंगे, सुबह ये कोर्ट में भी जाएंगे, शिकायत भी करेंगे, इसकी वीडियोग्राफी कराइए। जो नुकसान हुआ है आप नुकसान दिखाइए कोर्ट को, ज़रूर सुनवाई होगी, ज़रूर हर्जाना दिलवाया जाता है। कई बार कोर्ट जो है भाई मुआवजा वगैरह दिलवाया जाता है, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कोर्ट जो है करता है, आदेश देता है। आप ज़रूर शिकायत कीजिए, नुकसान आपका हुआ है, हमने देखा है, और रात में हम लाइव इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग परेशान हैं। वहाँ देखो पेड़ देखो आप, मैंने पेड़ प्लांटेशन कितनी भारी करी है यहाँ पे, आप पेड़ देखो ना। प्लांटेशन तो किया, सूटकेस नहीं पहुंचाया आपने। सूटकेस नहीं पहुंचाया हैं? क्योंकि सूटकेस था नहीं मेरे पास। सूटकेस नहीं था, देख रहे हैं आप लोग। ये देखो ये समरसीबल, इधर समरसीबल लग रही है, पानी का बोर हो रहा है। ये पाइप पड़ा, ये पाइप के 4 टुकड़े कर दिए हैं। इस पाइप के 4 टुकड़े, जे ऊपर से सारा धड़ाम दे सीना समरसीबल पूरा नुकसान कर दिया। यहाँ देखो, ये देखो सर, ये यहाँ लगाओ भी है, देख गुलमोहर के पेड़ हैं। बताइए, देखना 15-15 ये 15-15, 20-20 फुट के पेड़ हैं। ये यहाँ से वहाँ तक लाइन से लगे हुए 60 पेड़ लगे हुए गुलमोहर के, और फ्रंट पे आगे अशोक के लग रहे हुए 70-80 पेड़। ये देखो ये बगल में ये एक पेड़ बच गया आपके, ये अशोक का पेड़ है यहाँ रखा। अच्छा, हाँ ये देखो ये अशोक। यार ड्राम है, देखो ना भाई साहब, यार ड्राम की क्या गलती है? दिखा भैया, यार ड्राम है, दिखा दे कि ड्राम ये पानी का यहाँ पर पेड़ों में डालने के लिए। कई बार बिजली नहीं आती 2-3 दिन तक, तो यार ड्राम से हम डालते हैं बाल्टियों से भर भर के। चलो जी, काफ़ी दुख हुआ। देखिए बच्चे सड़क पर हैं, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, छत ऊपर से प्रशासन ने उड़ा दी है और छत मिट्टी में मिला दी है। बाकी देखते हैं सुबह क्या होता है, जब ये कोर्ट में जाएंगे, शिकायत करेंगे और क्या कार्रवाई होती है। जो डीटीपी है, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, मट्टी के बर्तन जो भी होगा अपडेट आपको देंगे। ये परेशान तो हैं ये बेचारे, पानी पीने के मट्टी के अचानक से बर्तन भी हमारे जिसके वहाँ सर से छत छीन ली जाए, उसकी परेशानी आप समझ सकते हैं। अगर आपके ऊपर से छत अचानक चली जाए, आपको खुले आसमान के नीचे बिठा दिया जाए, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं ये कितने परेशान होंगे। बाकी देखेंगे, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।